सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण व्रतों को हमें कब तक करना चाहिए? 32 दिन होना चाहिए। अब दिन तिथि टूटी है या बड़ी है उसको देख करके 32 दिन का मूल सवाल है, तो एकम तक को ही होती है 32। नमोस्तु गुरुदेव। बच्चों का माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? उनकी भावना के अनुसार चलना, उनकी आज्ञा का पालन करना, और उन्होंने तुम्हें जिस पर्पस से जन्म दिया है उस पर्पस को पूर्ण करना। ये 3 कारण, उनकी आज्ञा क्या है, उनकी भावना क्या है, उस भावना के अनुसार अपने जीवन को ढालना, और उनकी जो इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को पूरे करने का प्रयास करना। और यदि कोई ऐसा कार्य मिले जो उनकी इच्छा के विरुद्ध हो तो ये देखना चाहिए कि उनकी आज्ञा नहीं मानने पर यह कार्य करने से हमें बहुत लाभ है, तो फिर उनकी आज्ञा के बिना भी कर सकते हो। जैसे मुनि बनने का भाव है और माँ बाप आज्ञा नहीं दे रहे हैं तो बन जाना चाहिए, क्योंकि उनके विरुद्ध चल के बाद भी हम और महान बनेंगे। तो ये हानि लाभ का निर्णय करना चाहिए, तब संभव। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा शरीर को छोड़ने के बाद कहाँ जाती है और उसका पुनः जन्म कैसे निश्चित होता है? जीव आत्मा शरीर में छोड़ने के बाद जैसे यहाँ आने पर कहाँ आई थी, शरीर में आया था, तो यहाँ से जाने के बाद जो जैसा कर्म करता है उस पर्याय में चले जाता है। कोई देव चला जाता है, कोई त्रियन चला जाता है, कोई नरक चला जाता है। सब अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार अपनी अपनी गति को प्राप्त करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। शुभ और अशुभ कर्म बार बार क्यों आते हैं? शीघ्र भी आ सकते हैं, लेट भी आते हैं, वो तो अपने ऊपर है। ये तो नल की टोटी है, यदि बंद रखो तो टोटी पानी भरा रहेगा, और टोटी यूं कर दो तो पानी आ जाएगा। तो ये तो टोटी है कर्मों की। अपन संकलेश परिणाम करेंगे, अशुभ कर्म तुरंत उदय में आएंगे। अच्छे परिणाम करेंगे, अच्छे कर्म तुरंत। चाहे तो हम अभी का बांधा हुआ कर्म तुरंत ला सकते हैं, चाहे तो अभी के बार कर्म को बांधे हुए हम हजारों साल पीछे फेंक सकते हैं। अभी उदय उदीर्णा बताई थी ना, अभी जो मैंने कर्म बांधा है इस कर्म को हम इतना पीछे कर सकते हैं कि हजारों साल के बाद उदय में आए। और हम अपने पुरुषार्थ के माध्यम से जो कर्म हजारों साल बाद में उदय में आना है उसको हम आज ही उदय में ला सकते हैं। तो कर्मों की व्यवस्थाएं कुछ ऐसी हैं जो हमारे आधार हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं निधत्त निकाचत, जिनको हम चाहे कुछ भी करें वो तो अपने समय पर ही उदय आएंगे। क्योंकि कर्मों की जो 10 दशाएं हैं उसमें बंध है, उदय है, उदीर्णा है, संक्रमण है, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि ये सब व्यवस्थाएं होती हैं। सत्ता है, तो ये व्यवस्थाएं होती है। उसमें निधत्त निकाचित करण भी है 10 अवस्थाओं में। तो निधत्त निकाचित कर्मों को छोड़ करके बाकी सब कर्मों को हम जब चाहें निकाल सकते हैं, नहीं चाहें तो भरा। मैंने कहा ना टोटी है, हमें पानी से पानी नहीं निकालना है तो टंकी में पानी भरा रहेगा कि खत्म हो जाएगा? भरा रहेगा। और खोल दोगे तो बस ये तो नल की टोटी है, खोल दो तो निकल जाएगा, नहीं खोलो तो भरा रह जाएगा। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव। हमारे जीवन में नाम का क्या महत्व है? नाम का बराबर महत्व पड़ता है, क्योंकि हर अक्षर अपने अपने नेचर वाला है, स्वभाव वाला है। आप लोगों ने पेपर पढ़ा होगा, पेपरों में राशि आती है, हर राशि के अलग अलग अक्षर होते हैं। तो जो अक्षर होते हैं इनका स्वभाव अलग अलग है। आ का स्वभाव अलग है, बड़े आ का स्वभाव अलग है, ई का स्वभाव अलग है, बड़ी ई का स्वभाव अलग है। इनकी अलग अलग शक्तियाँ होती हैं। तो हमेशा नाम रखना चाहिए जो राशि का प्रथम अक्षर आए कुंडली में उस पर नाम रखना चाहिए। अक्षर से कोई मतलब नहीं, कोई भी हो, लेकिन राशि का जो प्रथम अक्षर है वह नाम तुम्हारे लिए अनुकूल होगा
वह अच्छा होगा। कुल मिलाकर और अच्छे नाम रखना चाहिए। ये सिंटू पिंटू टिंटू आदि ये नाम रखना, ये आज की फैशन बहुत गड़बड़ हो रही है, ठीक नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें जिससे हम भगवान को माने और भगवान की अवमानना ना करें? अवमानना का अर्थ ही है नहीं मानना है। यदि वो मानेगा भगवान को तो वो अवमानना क्यों करेगा? अवमानना करना ही अर्थ है कि वो नहीं मान रहा है। इसलिए जो भगवान को नहीं मान रहा है वो तो अवमानना करेगा ही करेगा, और जो मान रहा है वो कभी भी अवमानना करता ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। समाज में मानवीय गिरावट को कैसे रोक सकते हैं? ये तो हमेशा से होता है, चौथे काल में भी था। रावण जब पांडव लाक्षागृह में जल गए तो दुर्योधन ने इतना दुख मनाया, इतना दुख मनाया, पूरे राज्य में दुख मनाया कि अरे हमारे भाई जल गए, हमारे भाई जल गए, और जलाया उसी नहीं था। और जब बाद में मिल गए तो दुख मनाया कि अरे पांडव भाई आप लोग कहाँ चले गए थे, इतने दिन तक हम पर यही देख रहे थे। तो ये तो अनादिकाल से चलाया। संसार में यदि पाखंड नहीं होगा तो फिर मोक्ष क्यों जाएगा व्यक्ति? इसलिए ये तो हमेशा से चलता आया है, चलता रहेगा। अपने आप को संभालना है। दुर्योधन संभलने वाला नहीं है। पांडवों को अपनी कुशलता से अपने महल में सुरंग खोद के रखना है। तुम दुर्योधन को समझा ही नहीं सकते। कोई उपाय करो वो तो होगा ही होगा। बस सावधानी अपन को रखना है कि हम अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित कैसे करें। अपनी सुरक्षा स्वयं पर करो। तुम ये मत सोचो कि महाराज जी आप चोरों को समझा दो ना कि वे डाका डालने नहीं आए। यदि चोर मेरी बात मान जाता तो फिर क्या बात थी? चोर को नहीं समझा सकते, हम आपको समझा सकते हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करो। नमोस्तु गुरुदेव। व्यक्ति में सम्यक दर्शन की पहचान कैसे करें? सच्चे देव शायद गुरु पर वह है ध्यान करता है और उसकी चर्या आगम के अनुसार है। यही स्थूल रूप से हम सम्यक दृष्टि का लक्षण बाहर से बता सकते हैं। अंतरंग से वह सम्यक दृष्टि है कि नहीं, यह केवली भगवान का विषय है। नमोस्तु गुरुदेव। आश्रम में वृद्धि कौन से कारण से होती है और अधिकरण किसे कहते हैं? अगुरु लघु गुण के माध्यम से उत्पाद व्यय ध्रुव होता है। प्रति क्षण हमारे अविभागी प्रतिषेध के माध्यम से वस्तु प्रति क्षण उत्पाद व्यय ध्रुव करती है, और वो हमारे अंदर बैठे हुए जो अगुरु लघु गुण हैं उनके माध्यम से होता है। अधिकरण का अर्थ होता है जिसमें कार्य होता है वो अधिकरण कहलाता है। जिसमें होता है वह अधिकरण कहलाता है। नमोस्तु गुरुदेव। जैन दर्शन के अनुसार आधार और आधेय के संबंध को हम कैसे समझें? कोई आधार आधेय का संबंध है। जिसमें रखा जाता है वो आधार है, जो रखा जाता है वो अधिकरण है। जैसे घड़े में पानी भर दिया तो पानी तो हुआ आधे और घड़ा हुआ आधार। आत्मा है, आत्मा हुआ आधार, और जो इसके अंदर गुण हैं ये हुए आधे। रत्नत्रय आदि आधे है और ये जो आत्मा है यह आधार है। ऐसा हर वस्तु का आधार आधे संबंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। अगर शरीर जड़ है तो उसकी पीड़ा हमें क्यों होती है? शरीर की पीड़ा नहीं होती है, शरीर से पीड़ा होती है। शरीर को पीड़ा नहीं होती है और शरीर की पीड़ा भी हमें नहीं होती, शरीर से पीड़ा होती है। जैसे कोई व्यक्ति तुम्हारा है, परिवार का सदस्य है और वो दुखी है, उसको दुखी देख करके तुम्हारे लिए पीड़ा हो रही, तो वो उस व्यक्ति की पीड़ा नहीं है, उस व्यक्ति से पीड़ा है। तो हमें शरीर पीड़ा नहीं देता, शरीर से पीड़ा है, क्योंकि हम शरीर के प्रति लगाव रखते हैं, ममत्व रखते हैं।
शरीर के प्रति हमारा मोह भाव है, इसलिए पीड़ा होती है। और दूसरा, आत्मा और शरीर का ऐसा संबंध है, संयोगत संबंध है, जो एक को दुखी होने पर दूसरा दुखी होता है। जैसे आपके परिवार में एक दुखी हो जाए तो दूसरा दुखी हो जाता है, क्योंकि दोनों का संबंध है। इसी प्रकार आत्मा और शरीर का संबंध होने से एक दुखी होने पर दूसरा दुखी हो जाता है, ऐसा मत। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर के मूल नायक भगवान कितने ऊर्जावान होते हैं? ऊर्जावान कितने हैं कितने नहीं हैं, ये सब चीज़ें वहाँ देखी जाती हैं जहाँ कोई विशेष तीर्थ क्षेत्र होता है, क्योंकि ये मंदिर तीर्थ क्षेत्र नहीं है, ये समाज ने अपनी सुविधाओं के अनुसार बनाए हैं। तो इनमें इतनी ही ऊर्जा है कि बरुआ सागर के अंदर रहने वाले जीवों को सुरक्षा कर सकती है। बरुआ सागर की सीमा के बाहर सुरक्षा करने की ताकत इनमें नहीं है, क्योंकि ये संकल्प मात्र बरुआ सागर के लोगों के लिए ही ध्यान में रख के बनाया गया है, तीर्थ क्षेत्र को ध्यान में रख के नहीं बनाया गया। इसलिए बरुआ सागर में जो रह रहे हैं अंदर अंदर है, ये संभाले रहेंगे। बरुआ सागर के बाहर यदि संभालना है तो किसी तीर्थ क्षेत्र को अपना मानना पड़ेगा। जितना बड़ा तुम्हारा क्षेत्र होगा उतना ही बड़ा। तुम चाहते हो कि मेरे सारे विश्व की स्थिति बने, तो आपको सम्मेद शिखर को क्षेत्र मानना पड़ेगा, वो ताकत दे। हमारे यहाँ ये वस्तु कितने लोगों के उपयोग के लिए बनाई गई है, वैसे ही पुण्य लगेगा। दान में भी यही है, आपने दान दिया है, उसका कितने लोग उपयोग करेंगे, कितना लोग लाभ लेंगे, उसके अनुसार आपका शेयर बनेगा। आपने ऐसे स्थान पर बनाया जहाँ तीर्थ क्षेत्र है, सारा भारत दर्शन करने आया है, तो वहाँ मंदिर बनाने में सारे भारत के जितने तीर्थ यात्री आएंगे उतना लगेगा। आपने कॉलोनी में बनाया है, तो जितने लोग वहाँ दर्शन करेंगे उतना शेयर आपको मिलेगा। बस इससे ज़्यादा ये सीधा निपटारा है। और ऊर्जा बढ़ाने का एक सबसे बड़ा साधन जो हमने अभी प्रातः काल तुम्हें विधि सिखाई है, यही सबसे बड़ी अचूक विधि है। इसी से मंदिर की एनर्जी बढ़ती है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्मों की निर्जरा और पुण्य के बंध के लिए हम ऐसा क्या करें? जो उपदेश दिए जा रहे हैं, जो आवश्यक क्रियाएं हैं, ये सब कर्मों की निर्जरा के ही तो कारण हैं। जितने भी जैन दर्शन में जो भी कार्य हैं, चाहे वो भगवान का दर्शन हो, चाहे भगवान का अभिषेक हो, चाहे आहार दान हो, चाहे कोई भी हो, सब क्रियाओं में कर्म की निर्जरा ही मुख्य कारण है। बंद तो हमें साइड में होता है, पुरस्कार है। कर्मों का पुण्य का बंद करना हमारा लक्ष्य नहीं है, कर्मों की निर्जरा करना हमारा लक्ष्य है। उसमें पुण्य बंद होता है तो पुण्य सम्यक दृष्टि को पुरस्कार में मिलता है। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे अवगुण चित्त न धरो, प्रभु अपनो विरद संहारो। इस पद का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हम अवगुणों की खान है भगवान। यदि आप हमारे अवगुणों की तरफ देखोगे तो हमारा उद्धार कभी होने वाला नहीं, क्योंकि हम तो सदा से अवगुणी रहे हैं। लेकिन आपका तो काम है उद्धार करना, तो मेरे अवगुणों को न देख करके आपका जो स्वभाव है उद्धार करना, मेरा उद्धार कर दीजिए, ये उसका अर्थ है। नमोस्तु गुरुदेव। भक्ति में शक्ति होती है या शक्ति में भक्ति? भक्ति में शक्ति। भक्ति कभी शक्ति से अनुसार नहीं है। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत ही नहीं है। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत नहीं होती, भक्ति से शक्ति की प्राप्ति होती है। भक्त के अंदर जब भक्ति आ जाती है तो इतनी शक्ति आ जाती है कि एक सूकर शेर से भी बढ़ जाता है। भक्ति जब आती है, अनुराग जागता है, तो एक मृगी अपने बच्चे के लिए मृग से भी, यानी शेर से भिड़ जाती है अपने बच्चे के लिए।
शक्ति नहीं है उसमें। तो भक्ति से शक्ति आती है। भक्ति के लिए शक्ति की जरूरत नहीं है, समर्पण, श्रद्धा, आस्था की जरूरत है। नमोस्तु गुरुदेव। किसी पूजनीय वस्तु का उपयोग न होने पर उस वस्तु का विसर्जन कैसे करना चाहिए? देखो, पानी में डालने में दिक्कत है, क्योंकि पानी डालने में तुम जुनवानी आदि डालो, वो गलेगी, गलने के बाद सड़ेगी, वो नुकसान हो जाएगा। उसको जानवर आदि खा लेगा तो नुकसान हो सकता है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा है, कोई भी ऐसी पूजनीय वस्तु जो अब उपयोग के योग नहीं रही तो उसको संस्कारित कर देना चाहिए, जलाना ही श्रेष्ठ। नमोस्तु गुरुदेव। जैन धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का क्या स्थान है? यदि ब्रह्मा, विष्णु, महेश का स्थान होता तो फिर ये अलग मत क्यों बनता? ब्रह्मा, विष्णु, महेश दो प्रकार के होते। एक व्यक्ति विशेष का नाम ब्रह्मा, विष्णु, महेश है, तो वह जैन दर्शन में उसकी कोई चर्चा नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को गुणात्मक यदि लेते हैं तो फिर जिनेंद्र भगवान ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन को गुणवाचक लेते हैं। नामवाचक लेते हैं तो वो तो नाम तो अलग चीज है। गुणवाचक लेते हैं तो स्पष्ट रूप से है, जिसने राग देश कामादिक जीते, सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, बुद्ध कहो, हरिहर कहो, विष्णु कहो, ब्रह्मा कहो, वो सब जिनेंद्र देव के ही पर्यायवाची नाम हैं। भक्तांबर पाठ के अंदर देवादिदेव ऋषभ देव को ही ब्रह्मा कहा, व्यक्तम तमेव भगवन पुरुषोत्तमोषि। उसके पहले भी कहा, तुम वयम विभुवंचिंत मशंख माध्यम ब्रह्मांड मीश्वर मनंत अनंत योगीश्वरम विदित योग मने किमिकम। इसके आगे वाला पद में तुम शंकरो त्रिशंकर शंकरत्वात्, तुम शंकर का यानी शांति को देने वाले हो, शंकर हो। तुम इस सृष्टि का विधि विधान बनाने वाले होने से विधाता हो। तो ये सारी चीज़ें भक्तांबर का एक श्लोक में आदिनाथ भगवान को ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। तो गुणवाचक जो यदि लेते हैं तो शब्द को हम किसी एक जिनेंद्र में ही घटा सकते हैं। बाकी नाम संज्ञा की अपेक्षा सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उस संबंध में हम कुछ नहीं कह सकते। सुधा समाधान।